Today we are ready to learn about advertisement. What is an advertisement? Advertisement को विज्ञापन भी कहा जाता है. इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है. An advertisement is a display or verbal description of the qualities of a product, job or service to encourage people to buy or to use it. विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट एक तरीके का मौखिक या डिस्प्ले यानी प्रदर्शन की जा करके उसकी व्याख्या की जा करके उसके गुणों का बखान करती है किसी भी उत्पाद के, जॉब के या सेवाओं के, जिससे लोग बाग उसको खरीदने के लिए या उसको उपयोग में लेने के लिए आतुर हो जाएं. एडवर्टीज़मेंट लिखते समय हमें क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? एन एडवर्टीज़मेंट मस्ट बी आई कैचिंग, सिंपल, ब्रीफ एंड क्लियर. एक एडवर्टीज़मेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमारी आँखों को कैच कर सके. कहने का मतलब है कि आई कैचिंग का मतलब है कि हम जो है जिसको भूल नहीं पाएँ और हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहे. सिंपल मतलब साधारण, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त और क्लियर का मतलब स्पष्ट होनी चाहिए. आप अखबारों में देखते होंगे विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन हैं वो वर्गीकृत विज्ञापन अलग अलग कॉलम्स में आते हैं. इन्हें ही क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट कहा जाता है. एडवर्टीज़मेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स. उनके विषयों के हिसाब से जितने भी विज्ञापन हैं उनको समूहीकृत किया जाता है अलग अलग क्लासेस के अंदर. जैसे कि मैट्रीमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिकी. आपने अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में देखा होगा वैवाहिकी के विज्ञापन. इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल, प्रॉपर्टीज़ टू परचेज. प्रॉपर्टीज़ जो बेचने के लिए और प्रॉपर्टीज़ जो खरीदने के लिए होती है वो इस प्रकार के क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के अंतर्गत दिया जाता है. सिचुएशन वेकेंट यानी आपको किसी काम करने के लिए अपने ऑफिस में किसी व्यक्ति की आवश्यकता है तो वो इंस्टीट्यूशन जो है सिचुएशन वेकेंट के नाम से वर्गीकृत विज्ञापन में अपना विज्ञापन देता है. टू लेट आप सभी जानते हैं, किराए से देने के लिए, चाहे वो शॉप हो चाहे वो मकान हो. एकोमोडेशन वांटेड, अगर हम किसी नए शहर में जाते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुरूप कोई रहने की जगह ढूंढना चाहते हैं तो वो किस क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट में आता है? एकोमोडेशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड, मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई या आपकी जो भी योग्यता है उसके अनुसार अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं तो सिचुएशन वांटेड के अंतर्गत आप स्वयं भी अपना एडवर्टीज़मेंट या विज्ञापन दे सकते हैं. एजुकेशनल, शैक्षिक जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया जा सकता है. लॉस्ट और फाउंड, अगर आपकी कोई वस्तु खो जाती है या मिलती है तो उसे भी आप जो है उसका एडवर्टीज़मेंट आप उसकी विशेषताओं के साथ अखबार में या पत्र पत्रिकाओं में दे सकते हैं. ट्रैवल्स एंड टूर्स, यानी आप यात्रा कर रहे हैं या आप जो है कोई टूर पैकेज दे रहे हैं, आप ट्रैवल कंपनी है आपकी, तो उससे रिलेटेड भी आप एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं अपनी कंपनी का, लोगों को आकर्षित करने के लिए. व्हीकल, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या और कोई कमर्शियल व्हीकल हो, आप उसको सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उसकी क्वालिटीज़ को बताते हुए भी इस तरह के क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट में अपना व्हीकल का एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं. अगर आप अपना नाम परिवर्तन चाहते हैं, चेंज ऑफ नेम, तो भी इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट अखबार में देखने को मिलता है. मिसिंग पर्सन, गुमशुदा व्यक्ति, आपने देखा होगा कई बार अखबारों में कि उनकी जो है किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं, क्या एज है, रंग कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटीज़ बताते हुए विज्ञापन दिया जाता है. कैनल का मतलब होता है जो डॉगीज़ होते हैं उनके लिए भी दिया जाता है. ब्यूटी और फिटनेस जो है इसका एडवर्टीज़मेंट भी जो है वो दिया जाता है. बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, फिटनेस या जिम सेंटर होते हैं, उनके बारे में. अब हम जो है आज पढ़ेंगे सबसे पहला प्रकार का जो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट है, मैट्रीमोनियल्स. इसके बारे में मैं आपको 2 एग्जांपल बताना चाहती हूँ. मान लीजिए आपको प्रश्न दिया गया है, योर पेरेंट्स एंड यू आर इन सर्च ऑफ अ ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, राइट एन एडवर्टीज़मेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द मैट्रीमोनियल्स कॉलम्स ऑफ अ न्यूज़पेपर. आपके पेरेंट्स और आप जो है आपके बड़े भाई के लिए एक दुल्हन की तलाश में हैं. आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए जिसको कि पब्लिश कराना है वैवाहिकी कॉलम में किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर. तो सबसे पहले आप किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट देंगे, आपको लिखने के समय ध्यान रखना है बोर्ड परीक्षा में कि उसकी मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट जो है 50 वर्ड्स होनी चाहिए, यानी 50 से 60 के बीच. और सबसे पहले आपको एडवर्टीज़मेंट लिखते समय एक ब्लॉक बनाना बहुत ज़रूरी है, यानी चारों कोने में लाइन बनानी बहुत ज़रूरी है.
और सबसे पहले आप उसका टॉपिक लिखेंगे। जैसे आप ब्राइड ढूंढने जा रहे हैं तो ब्राइड वांटेड, अगर आप दूल्हा ढूंढने जा रहे हैं तो ग्रूम वांटेड, इस तरीके का आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा और ये पूरा होल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब आप इस एडवर्टीज़मेंट की विशेषता देखिए कि आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं। ये शब्द आपको बिल्कुल याद रखने होंगे बोर्ड परीक्षा में पूरे से पूरे नंबर लाने के लिए। अलायंस इनवाइटेड फॉर अ स्मार्ट हैंडसम 24 5 feet 6 inch Jain boy, permanent lecturer in a government college, looking for a really beautiful, slim and well educated girl from status family. Write with complete biodata and a recent photograph to SC Jain 58 D Scheme Jaipur. ये जो आपको मैंने एडवर्टीज़मेंट पूरा पढ़ के बताया है, आप इसकी क्या खासियत देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने इसकी शुरुआत की है अलायंस इनवाइटेड, या तो आप इस तरीके से करेंगे या वांटेड करके भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब आप जब एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं तो आपको अपने भाई के बारे में जो भी क्वालिटीज़ है वो पूरी क्वालिटीज़ जो है आपको देनी होगी कि क्या एज है, कितनी उसकी लंबाई है, किस कास्ट का है, क्या जॉब करता है और वो क्या चाहता है अपनी ब्राइड के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको कॉमा लगा लगा करके लिखनी है और पूरे एक सेंटेंस के अंदर ही आपको ये सारी ख़ास बातें लिखनी है। फिर लास्ट में आप जो है वो ये लिख सकते हैं कि किस एड्रेस पे वो आपको संपर्क करें। इसी तरीके का एक और एग्जांपल मैं आज आपको बता रही हूँ। गिव अ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर अ ग्रूम गिविंग इमेजिनरी डिटेल्स। यहाँ पर आपको आपका कोई नाम अता पता नहीं दिया गया है तो आपको पूरे अपनी कल्पना शक्ति से ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले एक ब्लॉग बनाना है और उसमें हेडिंग लिखनी है ग्रूम वांटेड। अब आप देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग मैंने किससे की है, वांटेड से। वांटेड, अब आप क्या चाहते हैं उस ग्रूम के अंदर, वो सारी विशेषताएं लिखेंगे। हैंडसम मैच फॉर अ ब्यूटीफुल पंजाबी खत्री गर्ल 23/180 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फादर सीनियर मैनेजर PNB, कास्ट नो बार, राइट विथ कंप्लीट डिटेल्स टू MR खत्री 122 पंजाबी कॉलोनी उदयपुर। अब आप इसके अंदर केवल उस क्या चाहते हैं, हैंडसम मैच चाहते हैं और आपने अपनी जो है मतलब जो भी जिस परिवार से वो है उस बेटी के बारे में पूरी विशेषताएं लिख दी हैं। ब्यूटीफुल है, पंजाबी खत्री गर्ल है, उसकी कास्ट लिख दी है, 23 एज लिख दी है, 180 उसकी हाइट लिख दी है सेंटीमीटर में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका जॉब बता दिया है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दिया है, फादर सीनियर मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक में और जाति का कोई बंधन नहीं है। और फिर आपने जो है उसके पूरे परिवार से आप कैसे संपर्क करेंगे उस एड्रेस को जो है वो दिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब भी आप एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो मैट्रिमोनियल्स का हो या परचेज सेल का हो, आगे हम कल देखेंगे, इनमें आपको अपने जो भी जिस चीज़ का एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं उसकी पूरी विशेषताएं आपको एक सेंटेंस में कॉमा लगा लगा करके देनी है। आज आप इतना ही याद कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।